आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व बाई ज्योमेट्री। तो मैंने इसकी एक वीडियो डाली है जिसको मैंने जो है चौचीस क्रॉस इनइक्वालिटी से सॉल्व किया है। आज मैं इसको जो है ज्योमेट्री की हेल्प से जो है इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है आपको फाइंड करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, हमें गिवन क्या दिया हुआ, हमें गिवन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 12 और हमको किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, हमें अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर रूट, और ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस, और ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस अंडर रूट ये आपका क्या है 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस, और ये क्या है आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, जिस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ एंगल बी पे क्या 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ये होता है आपका बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है, ये हम पढ़ते हुए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखे, चाहे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इस साइड के स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर h इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला जो टर्म है और ये टर्म है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। हम यहाँ पे इसको ये कह सकते हैं कि ये जो 2 स्क्वायर है ये है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, और ये क्या है आपका बेस स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है और ये क्या है आपका बेस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। अच्छा, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर ये दोनों लिख दूँ, एक ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 और दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पर दूसरा है हमारा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या है 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये आपका क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर है और ये आपका क्या एक्स क्या कंपेयर कर रहा है, बस इसके नीचे समझाने के लिए लिख रहे हो ये बेस स्क्वायर। उसी तरीके से ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है और ये क्या है आपका बेस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई क्या है, एक लाइन है, तो हम पहले यहाँ पे लाइन बनाते हैं। जैसे ये लाइन हमने बना दिया, ठीक है, नाम दे दिया ए और बी दे दिया। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई है ना, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका एक्स प्लस वाई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि एक्स आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स पॉइंट, ये पॉइंट हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एक्स हो, या और ये इतना वाई हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, या तो ये इतना ये आपका वाई हो और यहाँ से लेकर ये आपका एक्स हो। ठीक है, तो ये पॉइंट ये वाला जो है कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना हटा दूँ। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि ये ए बी जो है क्या है एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई जो है ये लाइन बनी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका एक्स है, एज्यूम कीजिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर आप इसको मानिए वाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 2 राइट एंगल चाहिए, एक इसके लिए चाहिए और दूसरा इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस दोनों में लगाएंगे तो 2 राइट एंगल हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो देखिए पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस वाले जो मैं इसका राइट एंगल बना रही हूँ किसका, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बना रही हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पर आप दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 यहाँ लिखिए। ठीक है, और यहाँ ए से लेकर सी ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है। ठीक है, तो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, यहाँ नाम दे दीजिए आप एफ, तो ये एफ सी जो होगा ये हाइपोटेनस हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से बनाएंगे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वाई है। ठीक है, ये देखिए ये बेस है, बेस हमारा क्या है यहाँ पर इस वाले पोर्ट टर्म के लिए वाई हमारा क्या है, बेस है, तो ये देखिए यहाँ पर सी से लेकर बी ये बेस है हमारा। ठीक है, अच्छा ये 3 इसको अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने, यहाँ से ये इतना मैं पहले यहाँ से हटा दूँ, ये इतना। ठीक है, ये रहा हमारा
ये रहा, ठीक है। तो और ये 3 हमारा क्या है, ये कंपेयर करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो पी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 3 के बराबर होगा, ये 3 होगा। तो आप केवल इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बना दूँ, ठीक है। ये देखिए ये इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, इस टर्म की। तो देखिए यहाँ पर ये 3 स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस वाई है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हमारा ये हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, 3 का स्क्वायर प्लस ये बेस क्या है वाई का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा ये पेज हम ऊपर करते हैं, ये आपको डायग्राम समझ में है। अब देखिए मिस क्या है यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अभी ये जो थोड़ा सा ये मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना कि ये इतना पोर्शन एक्स है और ये वाई है। मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रही हूँ एफ है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रही हूँ जी। दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये है पॉइंट जी, ठीक है ना। तो हमें देखिए हमको क्या चाहिए कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनना, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल सी बी और जी पर ध्यान दीजिएगा, सी बी और जी। ये क्या है ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो इस तरीके से बिल्कुल वही यही राइट एंगल सेम जो है हम नीचे भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल यही राइट एंगल हमने नीचे कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये जो राइट एंगल है सी बी जी उसको हमने नीचे बना दिया है। तो थोड़ा सा मेरा ये सही नहीं बना है, मैं इसको सही बना दूं, ठीक है। कॉपी में सही बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से, यस ये देखिए सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी वही है, क्योंकि सेम ट्रायंगल हम बना रहे हैं नीचे साइड, तो ये हाइपोटेनस हुआ तो ये कितना होगा, इतना होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आपका 3 है तो ये 3 होगा, ठीक है। ये होगा 3, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ये पूरा लेंथ तो मैंने आपको बता दिया है किसके बराबर है, ये एक्स प्लस वाई के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये लाइन बढ़ाइए, यहाँ से ये लाइन यहाँ से इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है। ये बढ़ाइए और ये यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर एंगल जो बना है 90 डिग्री, इसी से बिल्कुल सीधा एक ले जाकर यहाँ पर, और ये जो लाइन है यहाँ पर ये ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ये ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ आई और ये नाम मैं दे देती हूँ जे। तो आप यहाँ पर किस ट्रायंगल को ध्यान देंगे, यहाँ पर एफ आई और जे, ठीक है ना। इस वाले आप ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है, तो ये भी तो आपका 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है आपका, ये पूरा ए बी, ये क्या है किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक्स प्लस वाई होगा, होगा ना एक्स प्लस वाई, कहाँ से लेकर ये वाली लाइन, ठीक है ना। आई जे कितना मैं लिख दूँ, आई जे कितना हुआ एक्स प्लस वाई, ठीक है यही होगा। अच्छा ये आपका ये 2 है, ये 3, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा आप किस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर सही से अगर बना दूँ, यहाँ पर देखिए मैं पेज थोड़ा, किस ट्रायंगल पे आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। अभी जो हम ट्रायंगल बनाएंगे इस डायग्राम में से केवल वही राइट एंगल में बनाऊंगी, एफ आई और जे का मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी, ठीक है। ये इसका, ठीक है। तो मैं नीचे बना के अच्छे से सही से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एफ आई जे है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा, ठीक है। ये है, ये रहा हमारा एफ है, ये आई है, सही से नहीं बना, मैं सही से और अच्छे से बना दूं, ये रहा, ठीक है। ये हमारा एफ है, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है और ये 90 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया कि ये एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, ये ए है, ये ए लिखा हुआ है, ये ए है ना, ठीक है। तो मैं इसको सही से लिख दूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, ए है, जिसमें ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब, आप एफ आई जे पर केवल ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है ना, ये 2 और 3 लिख दिया। अच्छा ये कितना होगा, ये देखिए ये जो लाइन है ये कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाली जो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये वाली लाइन, ये है यहाँ पर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दूँ ओ, नहीं सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ सी कितना है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सी यहाँ पर नीचे क्या है आपका पॉइंट सी जे कितना है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पॉइंट सी है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पॉइंट सी कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है,
ये पॉइंट सी आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये सी यहाँ पे पॉइंट बना है, जिसमें ये जो इतना पोर्शन है ये है 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो सी जेड है ये कितना है 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एफ आई जी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा क्या है एफ जे का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हुआ हमारा एफ जे हुआ, फिर क्या होगा आई जे का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा बेस क्या हुआ ये हुआ, और परपेंडिकुलर क्या हो गया एफ आई प्लस एफ आई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, यही लगा रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है बेस स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए एफ जे कितना है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका एफ जे है, इस एफ जे को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी प्लस सी जेड लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। एफ जेड क्या है, एफ सी प्लस सी जेड है, तो एफ जेड हमारा एफ सी हमारा क्या है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और सी जेड कितना है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही करेंगे हम इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है आई जेड का होल स्क्वायर, आई जेड कितना है ये है यहाँ तक, ये जो कि एक्स प्लस वाई के बराबर है, और एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 के बराबर। तो यहाँ पर आई जेड क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूँ आई जेड हमारा 12 है, 12 मतलब क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस, अब ये एफ आई कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एफ आई कितना होगा आपका, ये 2 प्लस 3 ही तो होगा ना, 2 प्लस 3 क्या 5, तो एफ आई कितना हुआ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या है जो ओरिजिनल था पहले वही लिख देते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आया, फिर यहाँ पर आप प्लस लगाइए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखिए 144 प्लस 25 169 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ सही से मैं लिख दूँ ये 1 है। ठीक है, विथ प्लस माइनस साइन यही होगा। ठीक है, तो अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ये 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन सी दो वैल्यू लेंगे हम, ये प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म रहता है ये क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है प्लस 13 है। ये इसकी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ